देखो अपना छठा ग्रह है शनि ग्रह। अब शनि ग्रह के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो समझो। शनि ग्रह को कहते हैं काला ग्रह। शनि ग्रह को कहते हैं काला ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ग्रह पर नाइट्रोजन उपस्थित है, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण शनि ग्रह को काला ग्रह कहते हैं। दूसरी बात, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 62 है और इसका एक उपग्रह है टाइटल। इसका एक उपग्रह कौन सा है? टाइटल। ये जो टाइटल है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटल। ठीक है, शनि ग्रह को काला ग्रह कहते हैं, इसके 62 उपग्रह हैं। इसके अलावा शनि ग्रह का एक उपग्रह टाइटल, टाइटल जो है जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और देखो शनि ग्रह के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। इस ग्रह पर, ठीक है, या इस ग्रह में, इसमें जो शनि ग्रह है, ठीक है, इसको क्या देखो, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है। वलय युक्त ग्रह, वलय युक्त ग्रह। कौन से ग्रह में वलय पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा शनि ग्रह। शनि ग्रह है जो वलय युक्त ग्रह है, ठीक है, इसमें रिंग्स पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे सुंदर ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा शनि ग्रह। क्यों है सबसे सुंदर? क्योंकि इसके अंदर वलय पाई जाती है। वलय की उपस्थिति के कारण इसे सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। लिख लो इधर, वलय की उपस्थिति के कारण इसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो, नोट, यहां पे मैंने बताया वलय पाई जाती है कौन से ग्रह में? शनि ग्रह में। एक ग्रह और है जो वलय युक्त है, देखो अरुण ग्रह भी, अरुण ग्रह भी वलय युक्त ग्रह है। ये पॉइंट ध्यान रखना आपको, अरुण ग्रह भी वलय युक्त ग्रह है। शनि ग्रह के अलावा कौन से ग्रह में वलय पाई जाती है, कौन से ग्रह में रिंग्स पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा अरुण ग्रह, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, शनि ग्रह का घनत्व, शनि ग्रह का घनत्व पानी से भी कम होता है। शनि ग्रह का घनत्व पानी से भी कम होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ग्रह का घनत्व पानी से भी कम होता है? एक क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह, कौन सा ग्रह पानी में भी तैर सकता है? कौन सा ग्रह पानी में भी तैर सकता है? ये ऑप्शन आ गया शुक्र ग्रह, बी ऑप्शन आ गया पृथ्वी, सी ऑप्शन आ गया शनि ग्रह, डी ऑप्शन आ गया मंगल ग्रह। क्वेश्चन है कौन सा ग्रह पानी में भी तैर सकता है? तो आपका आंसर होगा शनि ग्रह पानी में भी तैर सकता है। क्यों तैर सकता है? क्योंकि इस ग्रह का घनत्व पानी से भी कम होता है। आ गया समझ में? देखो अपना सातवां ग्रह है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को, दूसरा अरुण ग्रह को क्या कहते हैं? यूरेनस।
अरुण ग्रह का दूसरा नाम है यूरेनस। अरुण ग्रह को यूरेनस कहते हैं और वरुण ग्रह को क्या कहते हैं? नेपट्यून कहते हैं। वरुण ग्रह को क्या कहते हैं? नेपट्यून कहते हैं। अब देखो अरुण ग्रह के बारे में और वरुण ग्रह के बारे में क्या बातें ध्यान रखनी है। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह, और ये भी सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह है। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह, ठीक है। सौर मंडल का बाह्यतम, क्वेश्चन आ जाता है सौर मंडल के बाह्यतम ग्रह कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, दोनों ही सौर मंडल के बाह्यतम ग्रह हैं। अगला पॉइंट देखो, वरुण ग्रह के अंदर आपको बताया था सूर्य से सबसे दूर स्थित, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो आपका आंसर होगा वरुण ग्रह। बताया था आपको, सबसे पास बुध था और सबसे दूर कौन सा ग्रह था? वरुण ग्रह। इसके बाद में बात ध्यान रखनी है, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा वरुण ग्रह। क्यों है सबसे ठंडा? वो देखो, यहां सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है, सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है, इसलिए इसे बर्फ दानव भी कहते हैं, इसलिए इसे बर्फ दानव भी कहते हैं। इस ग्रह पर बर्फ पाई जाती है इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है। आपको मैंने बताया था सबसे गर्म ग्रह कौन सा था? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह था। अब यहाँ पे देखो, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह, दूसरी बात वलय युक्त ग्रह, वलय युक्त ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह है। दूसरी बात, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है और आया हुआ भी है नवोदय के अंदर 2021 में, कौन से दो ग्रह सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, तो वहां पे आंसर आएगा शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आ गया समझ में? तो ये बातें थी ग्रहों के बारे में जो आपके 8 ग्रह हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, अपन ने सौर मंडल में ग्रहों के बारे में पढ़ाई कर ली। देखो अब सौर मंडल में ग्रहों के अलावा भी 2-4 पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उनके बारे में समझ लो। चंद्रमा, चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। दूसरी बात है 21 जुलाई 1969 की बात है, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका का एक अंतरिक्ष यात्री था और उस अंतरिक्ष यात्री का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसने चंद्रमा पर पहले कदम रखा। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम है
नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इनका संबंध किससे है? ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं और इनका संबंध है अमेरिका से। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये जो चंद्रमा है ये एक उपग्रह है। ठीक है, देखो ये जो चंद्रमा है यह एक उपग्रह है, ना कि ग्रह। यह उपग्रह किसका है? पृथ्वी का। ठीक है, अगला पॉइंट है क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? आकाश के अंदर तारे, ग्रह, उपग्रह के अलावा अन्य खगोलीय पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। अब अपना क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, धूमकेतु परवलय पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है परवलय पथ। ठीक है, आपको मैंने बताया था ग्रह सूर्य के चारों ओर कौन से पथ में चक्कर लगाते हैं, तो मैंने वहां पे बताया था दीर्घवृत्ताकार पथ, दीर्घवृत्ताकार पथ। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है जो धूमकेतु है वो सूर्य के चारों ओर परवलय पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये जो धूमकेतु का चमकीला सिरा सूर्य के विपरीत होता है। अगला पॉइंट देखो, धूमकेतु का उदाहरण, धूमकेतु का उदाहरण हेलेना और हेली। हेलेना कह दो या हेली, बात एक ही है। जो हेलेना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेलेना क्या है? ऑप्शन में दे दिया ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु। तो हेलेना क्या है? एक धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है और ये लास्ट बार 1986 में दिखाई दिया था। अब ये 1986 में लास्ट बार दिखाई दिया, तो अब कब दिखाई देगा? तो 76 साल बाद में दिखाई देगा। तो 1986 में अगर अपन 76 जोड़ते हैं तो 2062। अब ये जो धूमकेतु है कौन सा? हेलेना, ये कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस। क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे चमकदार तारे का नाम क्या है? सीरियस। अगला पॉइंट देखो, इसरो। इसरो का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। इसरो क्या है? अपने भारत की स्पेस एजेंसी है और इसरो का पूरा नाम है, देखो, आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में पूरा नाम है इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान। आ गए समझ में? ये आपका ग्रह का, और ग्रह के अलावा आपके सौर मंडल। ठीक है,